रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया और हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले आज MySQL फ्रॉम बिगनिंग। डेफिनेटली हम लोग MySQL जितनी बार भी स्टडी करते हैं हर बार शुरू से स्टार्ट करते हैं, शुरू से सारे कमांड को हम लोग लर्न करते हैं और हर बार जितना बार भी हम लोगों ने शुरू से स्टार्ट किया कुछ ना कुछ नया उसके अंदर स्टडी किया है। तो बेसिक कमांड्स ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं हम लोग, लेकिन फिर भी एक बार बेसिक कमांड्स जितने सारे उसको लेते हुए आज के डेट में हम अगर एक टेबल को क्रिएट कर चुके हैं उसके अंदर एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करना होगा, साथ साथ अपडेट करना होगा गिवन क्राइटेरिया के बेसिस पे, तो अपडेट कैसे करेंगे इस सारे चीजों को देखते हैं, ठीक है ना। तो हमारे कंप्यूटर में टोटल कितने डेटाबेसेस बने हुए हैं इस डेटाबेसेस को देखने के लिए जिस पहले कमांड का यूज करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो डेटा बेसिस, ठीक है। ये वो कमांड है जो आपको पहले ही बता देगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर टोटल नंबर ऑफ डेटाबेस कितने क्रिएट किए हुए हैं और किस नाम से क्रिएट किया हुआ, ठीक है। तो 100 डेटाबेसेस टाइप करके सिंपली हम लोग को इंटर की पेज कर देना है। डेटाबेस सिस्टम के साथ आप पहले भी इंटरेक्ट कर चुके हैं जिसके अंदर टेबल क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, क्वेरीज क्या होता है, रिपोर्ट क्या होता है, ठीक है ना। और डेटाबेसेस क्या होता है ये सारा चीज आप देख चुके हैं। प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी की और फॉरेन की के बीच में रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं एक्सेस के अंदर आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो एक्सेस स्टडी करने के बाद बेसिकली आप लोग के पास ये नॉलेज है कि किस तरीके से डेटाबेस को हम क्रिएट करते हैं। डेटाबेस क्या होता है, टेबल क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, क्वेरीज क्या होता है, रिपोर्ट क्या होता है, इसका नॉलेज आपके पास है, तभी आप क्या कर पा रहे हो, आज MySQL स्टडी कर पा रहे हैं। तो डेटाबेसेस जैसे हम लोग ने 100 डेटाबेसेस कमांड को यूज किया, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास एक डेटाबेस सिस्टम ओपन हो चुका है और इस डेटाबेस सिस्टम के अंदर आपको ये बता रहा है कि टोटल 22 रोज इसके अंदर है, यानी टोटल 22 डेटाबेसेस इसके अंदर पहले से क्या है, क्रिएटेड, ठीक है। तो 22 डेटाबेसेस अगर हमारे पास पहले से क्रिएटेड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो पहले से क्रिएट किया हुआ जो डेटाबेस है उसमें से किसी एक डेटाबेस को क्या करना है, यूज करना, या किसी डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं। पहले से यूज क्या हो सकता है, हमारा हमारे लिए यूजफुल नहीं है तो उसे क्या कर सकते हैं हम लोग, डिलीट कर सकते हैं। तो अगर पहले से क्रिएट किया हुआ किसी भी डेटाबेस को यूज करना है तो हम लोग जो कमांड यूज करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, यूज। कमांड का नाम क्या है, यूज। यूज करने के बाद उस डेटाबेस का नाम लिखेंगे जिस डेटाबेस को आप यूज करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए दो डेटाबेस है, कि स्कूल है, एक है स्कूल डीबी, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, स्कूल और स्कूल डीबी दोनों ही नाम से जो डेटाबेस है उसे डिलीट करना चाहता हूँ, लेकिन कब डिलीट करके नया स्कूल नाम का डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ। तो पहले अगर मैं इसे यूज करना चाहूँ, यानी मान लीजिए पहले हम लोगों ने क्या किया है, स्कूल अंडरस्कोर डीबी के नाम से पहले से हम लोगों ने एक डेटाबेस बना के रखा है, ठीक है। तो जिस डेटाबेस को बना के रखा है उसमें यूज करके स्कूल अंडरस्कोर डीबी करके इंटर की पेज किया। जैसे इंटर की पेज के डेटाबेस का नाम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये बता दिया कि इससे पहले मैं किसी भी डेटाबेस को सिलेक्ट करके नहीं था, लेकिन करेंटली अभी मैं कौन से डेटाबेस को सिलेक्ट करके रखा हूँ, स्कूल डीबी करके, स्कूल डीबी, स्कूल स्कूल रिप्रेजेंट कर डीबी का मतलब डेटाबेस, ठीक है। हम नाम के बीच में कोई भी स्पेस नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने उसे यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए अंडरस्कोर डीबी यूज किया, ठीक है। कभी भी डेटाबेस के नेम के बीच में इन बिटवीन कोई स्पेस नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने स्कूल डीबी नाम का डेटाबेस यूज किया, लेकिन हमको इसे यूज नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको डिलीट करना है, हमको फिर से स्कूल के नाम से एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है, तो उसके लिए जिस कमांड का यूज करते हैं उस कमांड का नाम क्या, ड्रॉप। अब ड्रॉप कमांड करके हमें ये लिखना पड़ेगा कि भाई ड्रॉप किससे करना है, क्योंकि ड्रॉप एक ऐसा कमांड है जो टेबल को ड्रॉप करने के लिए यूज होता है और डेटाबेस को भी ड्रॉप करने के यूज होता है। यानी टेबल को भी डिलीट करना होगा तो ड्रॉप कमांड यूज करेंगे और डेटाबेस को भी डिलीट करना होगा तो कौन सा कमांड यूज करेंगे, ड्रॉप कमांड। तो हमें यहाँ पे क्या डिलीट करना है, टेबल डिलीट करना है या डेटाबेस, डेटाबेस डिलीट करना। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ड्रॉप डेटाबेस, उसके बाद डेटाबेस का नाम लिखना पड़ेगा जिस डेटाबेस को हमने डिलीट करना है यहाँ पे। तो कौन से डेटाबेस को डिलीट करना है हम लोग को, स्कूल डीबी नाम का जो डेटाबेस है उस स्कूल डीबी नाम के डेटाबेस को डिलीट करना। जिस इंटर की पेज कर देंगे स्कूल डीबी नाम का डेटाबेस क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, आप सभी लोग को पता ही है कि अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे, थोड़ा सा अगर आपके पास आईक्यू नहीं यूज करोगे तो फिर स्टडी करना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है धीरे धीरे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये क्रिटिकल लगता जाएगा और आपको लगेगा कि आपके बस का नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा आप इसको जियोगे, मतलब जितना ज्यादा आप इसको यूज करोगे उतना ही ज्यादा आप क्या होगा, इसको आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, ड्रॉप डेटाबेस स्कूल डीबी, क्या करना है, स्कूल डीबी नाम का जो डेटाबेस था उसे क्या करना है, हमको डिलीट करना है। यहाँ पर सपोज करो डिलीट हो गया डेटाबेसेस, ये हम कैसे पता करेंगे, कैसे जानेंगे, 100 डेटाबेसेस, अगर हम अब 100 डेटाबेसेस करें और सेमीकोलन करके इंटर की पेज कर दे तो आप देखोगे पहले 22 डेटाबेसेस था, अब कितना हो गया 21, एक तो डिलीट हुआ है। अब कौन सा डिलीट हुआ है, स्कूल डीबी। देखिए स्कूल डीबी नाम का डेटाबेस मिलेगा क्या आपको इसके अंदर, नहीं, एक और डेटाबेस बना हुआ है ना स्कूल नाम का, उसको भी डिलीट करना। कौन सा कमांड यूज करेंगे, प्रेम बताओ कौन सा कमांड यूज करेंगे,
ड्रॉप, हाँ हाँ हाँ, तो किसको डिलीट करेंगे? ड्रॉप हो गया क्या? कैसे पता करेंगे? वापस से अब ये मैं बार बार लिख रहा हूँ ना, आपको नहीं लिखना पड़े इसलिए ऐसे अप एरो की यूज कर सकते हो, ठीक है ना? कौन सा एरो की? अप एरो की, ठीक है। अप एरो की में क्या होगा, लास्ट जो कमांड आपने यूज किया है ना, उसे क्या करेगा, शो करेगा। जैसे इंटर की पेज कर दीजिए। अब कितना हो गया डेटाबेस? तो आई थिंक मैं आपको ये क्लियर कर चुका हूँ कि डेटाबेस क्रिएट कैसे होता है, डेटाबेस को यूज कैसे करते हैं, डेटाबेस को ड्रॉप कैसे करते हैं, ठीक है। ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो 3 कमांड जो एक ही पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड था, वो किससे था? डेटाबेस से, कि डेटाबेस को क्रिएट कैसे करेंगे, डेटाबेस को यूज कैसे करेंगे, डेटाबेस को ड्रॉप कैसे करेंगे, यानी बनाएंगे कैसे और यूज कैसे करेंगे और डिलीट कैसे करेंगे। पहले बनाएंगे, फिर यूज करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, किसे? डेटाबेस को। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 3 कमांड अब आपको मुखस्त तो हो गया होगा। जो कौन कौन सा कमांड है? क्रिएट, यूज एंड ड्रॉप, ठीक है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यूज कमांड यूज करके अगर सपोज करो हमको एक नया डेटाबेस बनाना, क्योंकि स्कूल और स्कूल डीबी दोनों ही नाम का डेटाबेस क्या कर चुके हैं, हम डिलीट कर चुके हैं, ठीक है। हम अभी स्कूल डीबी नाम का ही डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है, ताकि हमको समझ में आए। क्योंकि नॉर्मली डेटाबेस बहुत सारा, मतलब इतने सारे वर्क होते हैं, सबका डेटाबेस अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। इतना सारा डेटाबेस है, हम चाहे तो और भी कोई डेटाबेस यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन स्कूल डीबी इसलिए बनाएंगे बिकॉज आपको समझ में आए। जिस चीज में हम रहते हैं ना, उसे ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जैसे अपने घर के अंदर रहेंगे तो घर का कोना कोना पता है कि कहाँ पर क्या चीज है, लेकिन दूसरे के घर में ही जाएंगे लेकिन उसके कोने के बारे में अपने को पता नहीं होता, ठीक है ना। तो अभी स्कूल को हम जी रहे हैं, तो चलो स्कूल डेटाबेस ही क्या करते हैं, हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट, उसके बाद क्या यूज करते हैं, डेटाबेस। उसके बाद डेटाबेस का नाम फिर से मैं क्या करता हूँ, स्कूल अंडरस्कोर डीबी, चाहे तो डायरेक्ट डीबी दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कूल डीबी करके सेमीकोलन यूज होता है हमेशा लाइन टर्मिनेशन के लिए, यानी हमारा कंप्यूटर इस सेमीकोलन के थ्रू ये समझ जाता है कि ये जो कमांड क्रिएट डेटाबेस से स्टार्ट हुआ था ना, स्कूल डीबी के बाद वो क्या हो चुका है, एंड हो चुका है, इसके आगे और कुछ हमको लिखना नहीं है। तो जैसे हम लोग इंटर की प्रेस करेंगे, स्कूल डीबी नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया होगा, जो पहले 20 रोज था, अभी कितना शो करेगा, 21। कौन से कमांड के थ्रू? शो डेटाबेसेस कमांड के थ्रू। और अभी कितना हो गया, और स्कूल डीबी नाम का बन गया क्या? हाँ, तो भी कर रहा है, ठीक है। अब उसे क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो कौन सा कमांड यूज करेंगे हम लोग, यूज स्कूल अंडरस्कोर डीबी, सेमीकोलन करके इंटर की पेज कर देते हैं। कहानी समझ में आ रहा है? इजी टू अंडरस्टैंडेबल है। स्कूल डीबी नाम का डेटाबेस क्या हो गया, यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। अब जो स्कूल डीबी नाम का डेटाबेस बन चुका है, उसे यूज भी कर रहा है। इसके अंदर क्या बनेगा भाई, टेबल बनेगा। जब स्कूल होगा तो टेबल बनेगा, टेबल बनेगा तो उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे तो उसके अंदर डेटा टाइप होंगे, डेटा टाइप होंगे तो उसके अंदर एंट्री होगा, और एंट्री होगा तो अलग अलग टाइप का क्या होगा, उसकी कीज होगा, प्राइमरी की होगा, फॉरेन की होगा, है ना, यूनिक वैल्यू होगा, ये सारा चीजें होगा। इसके साथ हम ऑलरेडी पहले से फ्रेंडली है, तो चलिए सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल को क्रिएट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, क्रिएट। क्या क्रिएट करना है भाई, टेबल। तो टेबल लिखना पड़ेगा नहीं यहाँ, ठीक है। जैसे डेटाबेस क्रिएट करना होता तो डेटाबेस लिखे थे, वैसे यहाँ पे टेबल को क्रिएट करना है तो टेबल क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब क्रिएट टेबल, अब स्कूल है तो टेबल किसका बनेगा, स्टूडेंट का ही बनेगा। चलो सबसे पहले स्टूडेंट नाम का ही टेबल बनाते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट नाम का टेबल बना दिए। स्टूडेंट नाम का टेबल बनाने के बाद इंटर की प्रेस कर देते हैं। हम चाहे तो बिना इंटर की प्रेस किए हुए आगे इसके ठीक सामने सारा लाइन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स के अंदर क्या आ जाता है कि भाई इतना लंबा कमांड एक साथ, तो ये क्या है ना, तोड़ तोड़ के चीजों को समझाने वाला चीज है। जैसे मैंने कहानी के अंदर आपको बताया था, बिसरोटिया बाबा का कहानी है ना, पहले 20 रोटी खाते तो उसके बाद 5-5, 10 खाने लगे, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने, तोड़ दिया था ना चीजों को, ताकि लोगों को समझने में क्या हो, आसान हो। तो ठीक इसी तरह से कमांड को भी क्या करते हैं, हम इधर तोड़ देते हैं, ठीक है। पहले क्या कर दिया, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, उसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद सिंपली हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट टेबल के जो जो एक्टिव्यूट हो सकते हैं उसे क्या करेंगे, लिखेंगे। तो स्टूडेंट टेबल का एक्टिव्यूट सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर लिखते हैं, है ना। अब यहाँ पर वैरकैट ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वैरकैट। आप चाहो तो इंटीजर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो कैड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको वैरकैट मैं यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज ये जो वैरकैट वैल्यू है ना, ये इंटीजर, कैरेक्टिकल, न्यूमेरिकल, जो भी वैल्यू आप इसके अंदर पुटअप करोगे एक्सेप्ट कर लेगा, ये बोलेगा हमको कोई दिक्कत नहीं है, जो भी इंटर करो। आपके अकॉर्डिंग आप जिस तरीके का भी डेटा टाइप यूज करना चाहो उस तरह का डेटा टाइप यहाँ पर यूज कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट आईडी जो फील्ड एक मैंने क्रिएट किया वो varchar यानी varchar टाइप का डेटा क्या करेगा, स्टोर करेगा। वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है और प्रैक्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। और इसका मैक्सिमम लेंथ 4 दे देते हैं, ठीक है, 4 दे दिया। अब इसके ठीक सामने में अगर इस वैल्यू को अगर एमएस एक्सेस हम पढ़े और हमें थोड़ा भी सा भी याद होगा, जो फील्ड प्राइमरी की फील्ड होता था उस फील्ड के ठीक बगल में यानी लेफ्ट हैंड साइड में एक की टाइप का सिंबल आता था, जिससे हम ये समझ जाते थे कि ये फील्ड कौन सा फील्ड है, हमारा प्राइमरी की फील्ड है, ठीक है। तो प्राइमरी की फील्ड है, तो यहाँ पर अगर आपको स्टूडेंट आईडी फील्ड प्राइमरी की क्रिएट करना है तो आपने यहाँ पर लिखना है प्राइमरी की विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक किए हुए, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, प्राइमरी की। ये जो प्राइमरी की लिख दिया इसके बाद कॉमा, कॉमा का मतलब भाई और भी देना है मुझको, ये हमारा लास्ट नहीं है, ये इतना ही फील्ड मेरा लास्ट नहीं है। कॉमा का मतलब है और भी एंट्री करना। तो स्टूडेंट आईडी हम लोगों ने इंटर किया जिसके अंदर मैक्सिमम 4 कैरेक्टर तक का वैल्यू क्या होगा, स्टोर होगा। और प्राइमरी की फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है जहां कोई भी नल या डुप्लीकेट वैल्यू में इंटर नहीं कर सकते, यानी एक स्टूडेंट का आईडी एक बार एक डिफाइन कर दिया तो दोबारा सेम आईडी क्रिएट नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आईडी हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, क्रिएट कर लिया। इसके बाद क्या होगा, स्टूडेंट नेम, इसके बाद क्या होगा, स्टूडेंट नेम। अब स्टूडेंट नेम भी क्या करेंगे, varchar। अब जैसे varchar हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, इसका मैक्सिमम साइज डिफाइन कर देते कितना, ठीक है, कितना डिफाइन कर दिया 20। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, कॉमा, varchar 20 ही लेते हैं। अगर आप चाहते हो कि भाई आपका ये जो स्टूडेंट नेम है ये बिना इंटर किए हुए कोई भी पर्सन आगे, मतलब इसे आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। अगर आईडी दी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट का नेम भी देना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ पर ऐसे डिफाइन कर सकते हो नॉट नल, क्या डिफाइन करेंगे, नॉट नल। उसके बाद कॉमा, मतलब मैंने कहा कि स्टूडेंट नेम बिना इंटर किए हुए नहीं जा सकते। अगर आप यहाँ पे नॉट नल नहीं लिखोगे तो क्या होगा पता है, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस फील्ड के अंदर मैंने नॉट नल लगा दिया, मतलब ये बोलेगा कि भाई एंट्री कर उसके बाद आगे जा, ठीक है, आगे की ओर बढ़े। अब स्टूडेंट होगा तो उसका डेट ऑफ बर्थ भी होगा ना, डीओबी, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए varchar का डेफिनेशन इससे पहले बताया था मैंने कि varchar इंटर कर पाएंगे, है ना। तो varchar इंटर करने का मतलब क्या होता है कि आपको 10 कैरेक्टर तक का वैल्यू क्या कर इंटर करने का ऑप्शन देगा। हम यहाँ पर इस फील्ड के लिए इस बार डेट ले लेते हैं, क्या ले लिए, डेट, ठीक है, समझ में आ रहा। और डेट लेने के बाद फिर से इंटर की प्रेस कर दिए। अब डेट ऑफ बर्थ नहीं भी इंटर करेंगे तो कोई बात नहीं, ब्लैंक भी रखेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसके सामने नॉट नल मैंने नहीं दिया, दिया है क्या, नहीं दिया। तो क्यों यूज करते हैं डेट ऑफ बर्थ समझ में आ रहा, या नॉट नल क्यों यूज करते हैं ये समझ में आया, या प्राइमरी की क्यों यूज करते हैं ये समझ में आया। अब अगर ये सारी चीजें है तो एक और फील्ड यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ क्या, फी का। और फीस को मैं डाल दे रहा हूँ किसमें, इंटीजर में, ठीक है। फीस को किस में डाल दिया, इंटीजर में। तो फीस भी यहाँ पर मान लीजिए इतना ही, मुझे 4 वैल्यू इंटर करना है स्टूडेंट टेबल के अंदर, ठीक है। इंटर की प्रेस कर देता हूँ, ये लास्ट वैल्यू है हमारा, तो हमें पता है लास्ट वैल्यू में हम कॉमा नहीं लगाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, सेमीकोलन करके इंटर की प्रेस करेंगे और ये बोल देगा कोई इज ओके, 0 अफेक्टेड, और 0.05 सेकंड के अंदर आपका टेबल क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब क्रिएट हो चुका है टेबल, इस टेबल को अगर हम गौर से देखना चाहते हैं, ठीक है, सपोज करिए एक और टेबल मैं क्रिएट करना चाहता हूँ और उस टेबल का नाम कोर्स टेबल है। कौन सा टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ, कोर्स टेबल। तो डेफिनेटली कमांड तो वही लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, क्रिएट। उसके बाद बोलते रहिए आप लोग टेबल, बोलिए ताकि समझ में आए, कोर्स। उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर क्या होगा, कोर्स आईडी, ये किस में लेते हैं, varchar। varchar के साथ कितना मैक्सिमम दे देंगे हम लोग वैल्यू, 4। चलिए 4, 10, 20 जितना भी देना चाहे दे सकते हैं। अगर इस पर्टिकुलर फील्ड को प्राइमरी की रखना चाहते तो क्या करेंगे, प्राइमरी, उसके बाद की, उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कोर्स नेम सी नेम कर देते हैं, ठीक है ना। इसको भी क्या करते हैं हम लोग, varchar, ठीक है, कितना दे दे इसके अंदर 20। इसके बाद क्या करेंगे, कॉमा, इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्या देंगे, ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन को भी क्या करते हैं हम लोग, varchar, या सिंपल सपोज को ये न्यूमेरिकल वैल्यू इंटर करना है तो क्या करेंगे, int कर देते हैं। int करके क्या कर देंगे इसको, नॉट नल, भैया बिना एंट्री किए हुए हम आगे बढ़ने नहीं देंगे आपको, इसमें एंट्री करना पड़ेगा कि कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कोर्स का क्या होता है, फीस, ये भी किसमें होगा, इंटीजर में। ये हमारा लास्ट फील्ड है तो क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज, उसके बाद क्या करेंगे, सेमीकोलन और इंटर, 2 टेबल क्रिएट हो गया। इसी टेबल को क्रिएट करने में आप लोगों का पसीना छूट रहा था, कैसे हो रहा सर, हो ही नहीं रहा, बन ही नहीं रहा, ठीक है। चलो आगे भी देख लेंगे, क्या दिक्कत है, टेबल ही नहीं बन रहा था ना, कुछ करना है टेबल बनाने में, सिंपली कमांड ही तो इंटर करना था जो हम कर चुके हैं,
टेबल बन चुका और दोनों ही टेबल बनाए, इसको देखने के लिए फिर से कौन सा कमांड यूज करते हैं हम लोग, तो टेबल क्या यूज करेंगे, तो टेबल इंटर की पेज कीजिए। देखिए दो टेबल बनाया ना आपने, कौन सा टेबल बनाया, एक स्टूडेंट के नाम का और दूसरा किस नाम से, कोर्स के नाम से। तो टेबल बन गया, दो टेबल बना, कौन से डेटाबेस में बना, स्टूडेंट डीबी के अंदर बना, ठीक है। अब दोनों में से किसी एक टेबल के अंदर हमको क्या करना है, रिकॉर्ड इंटर करना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई हमने टेबल तो बनाया, भूल गए फील्ड कौन कौन सा था, लेकिन रिकॉर्ड एंट्री करना है, क्या करना है, रिकॉर्ड एंट्री करना है, ठीक है। तो रिकॉर्ड एंट्री करना है, कौन से टेबल में एंट्री करना है और उसका डेटा टाइप क्या लिया था, किस टाइप का लिया था, ये सारी चीजों को देखना है। तो हम लोग यूज करते हैं डिस्क्राइब टेबल। टेबल का नाम क्या है, कौन सा टेबल देखना चाहते हैं आप, सेमी कॉलन देन टाइप DESCRIBE, ठीक है। डिस्क्राइब टेबल, कौन सा टेबल, यहाँ पर दिख रहा है सारा चीजें, एक बोल रहा है कि सिंपल फॉर्मेट के अंदर अगर आपको डिस्क्राइब, ठीक है, DIS स्पेलिंग क्या होता है, मैं बार बार क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, DES क्या होता है, DISCRIBE, बोल रहा हूँ DIS और लिख रहा हूँ क्या, DES, ठीक है। तो DIS डिस्क्राइब क्या करेंगे उसके बाद, टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, सेमीकोलन और क्या हो रहा है ये, ठीक है। डिस्क्राइब स्टूडेंट देख लेते हैं, ये डायरेक्ट स्टूडेंट मिलेगा, DISCRIBE, DISCRIBE, ठीक है। तो स्टूडेंट का स्पेलिंग भी यही है ना, टेबल तो स्टूडेंट ही है, ठीक है। DISCRIBE डिस्क्राइब टेबल, DS ही होगा ना, DS तो दिया था ऊपर में, हाँ ऊपर में डिस्क्राइब टेबल ही दिया था, तो DESCRIBE डिस्क्राइब स्टूडेंट आ गया, ठीक है। तो टेबल्स में एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो क्या होगा, आपका रिकॉर्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो ऊपर में क्या लिखे थे हम लोग, डिस्क्राइब, तो डिस्क्राइब लिखने के बाद भी क्या किए थे, उसमें से स्टूडेंट लगा दिया था मैंने, है ना, मतलब डिस्क्राइब टेबल लगा दिया था, तो इसलिए नहीं दिखा। उसके बाद मैं DE के जगह पर क्या करता, DI लगा दे रहा था, ठीक है। तो एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो आपका रिकॉर्ड क्या करेगा, शो नहीं करेगा। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपका जो ये फील्ड है, एक्चुअली इस कमांड को दिखाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि हमारे पास जो फील्ड आया, इस फील्ड के अंदर देखिए, इस फील्ड में लिखा हुआ है ना स्टूडेंट ID, डेटा टाइप क्या लिए थे, 4, 4 कैसे तक का वैल्यू शो कर पाएंगे, नल में क्या बता रहा है यहाँ पर, नो। तो देखिए जहाँ पर नॉट नल लिख दिया था मैंने, वहां पर क्या लिख रहा है आप, यहाँ पर नल में नो बता रहा है ना, और जहाँ पे नॉट नल नहीं लिखे थे उसको नल छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है ना कि फीस और डेट ऑफ बर्थ को आप नल छोड़ दोगे तब भी क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यस लिख रहा है यहाँ पर। और पहला की जो स्टूडेंट ID का फील्ड था वो फील्ड क्या हो रहा है, प्राइमरी की आ रहा है ना, प्राइमरी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे नॉट नल तो लिखा था लेकिन इसमें प्राइमरी की नहीं डिफाइन किए थे ना, या फॉरन की नहीं डिफाइन किए, तो एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगा, फॉरन की एक से अधिक हो सकता है लेकिन प्राइमरी की कितना होगा, एक ही होगा। तो इसलिए प्राइमरी की कितना है यहाँ पर, सिर्फ एक है, और डिफॉल्ट वैल्यू इसको क्या कर दिए, ये बाय डिफॉल्ट अगर हम कुछ भी इंटर नहीं किए तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, वो नल है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि जो कीज आपने डिफाइन किया वो कौन सा की प्राइमरी की है, नॉट नल अगर असाइन किया तो कहाँ पे नॉट नल असाइन किया, क्या वैल्यू हमको इंटर करना कंपलसरी है, ये सारा चीजें आप आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। ठीक उसी तरह से अगर आपको डिस्क्राइब करना है, DESCRIBE डिस्क्राइब करके क्या करेंगे, कौन सा टेबल, कोर्स टेबल, उसके बाद क्या करेंगे, सेमीकोलन और इंटर, क्या किया इसने, ड्यूरेशन में नॉट नल लिखे थे ना, और कोर्स ID में क्या लिखे थे, प्राइमरी की। समझ में आ रहा है टेबुलर स्ट्रक्चर, यानी इससे पहले जो टेबल हम लोगों ने क्रिएट किया था उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने डेटा एंट्री करना सीख लिया था, यही किया था ना। अभी जो टेबल हम लोग सीखे इसमें दो नया चीज सीख लिए, एक प्राइमरी की कैसे साइन करेंगे, दूसरा नॉट नल वैल्यू किस तरह से साइन करेंगे, इंटीजर वैल्यू किस तरह से साइन करेंगे, वेर वैल्यू कैसे साइन करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब एंट्री कौन से टेबल में करें हम, स्टूडेंट टेबल के अंदर,
तो इंटर करने के लिए जिस कमांड का यूज करते हैं वो कौन सा कमांड है, इंसर्ट। उसके बाद क्या यूज करते हैं, इनटू। किधर इंटर करना है हम लोग को, स्टूडेंट टेबल के अंदर। अब स्टूडेंट टेबल के अंदर वैल्यू को इंटर करना है, ठीक है। तो उसके बाद एक तरीका मैंने ये बताया कि फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करिए और जो जो वैल्यू है उस सबको लिख दीजिए। कौन कौन सा वैल्यू है स्टूडेंट टेबल के अंदर, स्टूडेंट आईडी, और कौन सा है स्टूडेंट नेम, और कौन सा है डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कौन सा है फी। यही है ना, हम क्या करते हैं ब्रैकेट को क्लोज। और जो जो वैल्यूज इंटर करना है उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, वैल्यूज। याद रहे एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चलेगा, ठीक है। अब जो वैरकैड फील्ड है उसको सिंगल कोटेशन के अंदर लिखते हैं और जो न्यूमेरिकल फील्ड है उसमें सिंगल कोटेशन लिखना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला फील्ड था स्टूडेंट आईडी, ये क्या था, वैरकर था ना, वैरकर ही था। अब वैरकर जैसे हम लोग यहाँ पर इंटर करेंगे, यानी वैरकर में वैल्यू जो भी इंटर करेंगे, स्टूडेंट आईडी क्या इंटर कर रहे हैं 001। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, स्टूडेंट का नेम दे देते हैं हम लोग, ठीक है, सुभाष दे दिया। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ इंटर करें। तो चलिए डेट ऑफ बर्थ इंटर कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझने को मिलेगा डेट ऑफ बर्थ में, जो बताऊंगा थोड़ा देर के बाद, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ हम लोगों ने क्या किया, इंटर कर लिया 1/1/2002, फिर से कॉमा दे देते हैं। और जो लास्ट वाला फील्ड है, फील्ड वो किस तरीके है, इंटीजर है। इंटीजर फील्ड के अंदर सिंगल कोटेशन नहीं देना पड़ता, तो मैं क्या कर दिया, इसको जस्ट वैल्यू को इंटर कर दिया, सेमी कोलन करके क्या करेंगे, इंटर की प्रेस कर देंगे। और ये वन रो क्या किया, अफेक्टेड। एक तरीका ये है इंटर करने का। अब अगर आप इस रिकॉर्ड को देखना चाहो तो कौन सा कमांड यूज करते हैं हम लोग, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, किस टेबल से, स्टूडेंट टेबल से, सेमीकोलन करके क्या करेंगे, इंटर की पेस्ट करके। अब आप यहाँ पर देख लेना, स्टूडेंट आईडी तो आ रहा है, स्टूडेंट का नेम भी आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ में 000 आ रहा है। बिकॉज ये बोल रहा है कि जब आप डेट ऑफ बर्थ इंटर करो ना, तो मैं कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। और इस फॉर्मेट में पहले आपको क्या इंटर करना है, ईयर, उसके बाद क्या इंटर करना है, मंथ, उसके बाद क्या इंटर करना है, डे। तो आप उस फॉर्मेट में डेट एंटर करोगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, अगर मेरे फॉर्मेट को चेंज करोगे हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम लेंगे ही नहीं, हम सब 0 0 दिखा देंगे, ठीक है। तो हमारे फॉर्मेट में क्या करना पड़ेगा, आपको एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। फीस भी जो इंटर की वो क्या किया, ले लिया। तो एक तरीका तो ये है कि इस तरीके से हम लोग कमांड को क्या करें, इंटर करें। एक और तरीका है कमांड को इंटर करने का, वो क्या है देख लीजिए। ये जो कमांड हम लोगों ने इंटर किया है ना, ये जो कमांड हम लोगों ने इंटर किया है कमांड इंटर, इसमें यहाँ से इस एट्रीब्यूट को हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है। और अब डायरेक्टली वैल्यूज को इंटर करना चाहते हैं, तो अब देखिए अब ये एंट्री लेगा क्या, अगर मैं इसको इंटर की प्रेस कर दूं एंट्री लेगा, ले लेगा एंट्री, है ना। काहे लेगा एंट्री, ये बताइए, नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, डुप्लीकेट वैल्यू कौन सा फील्ड में है, प्राइमरी की में, और प्राइमरी की फील्ड के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता। तो सिंपली अगर मैं इसको 001 को मैं 002 कर दूं, अब लेगा क्या, ले लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर अब ले लेना चाहिए तो इसके अंदर मैं जो इससे पहले गलती किया था उसको ठीक कर दूं, तो शायद बेटर तरीके से थोड़ा सा और समझ में आ जाए। मैं पहले दे देता हूँ 2002 प्लस पहला महीना और पहला तारीख भी दे दिया, ठीक है। और फीस को भी मैं यहाँ पे इतना कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कुछ चेंजेस हो समझ में आए, ठीक है। इंटर की पेस्ट कर दिया, कोई ओके, वन रो अफेक्टेड, वन वार्डिंग, इस तरह से हमारे पास मैसेज आया। कोई दिक्कत नहीं है, देख ले रिकॉर्ड कि रिकॉर्ड आ रहा है कि नहीं। रिकॉर्ड देखने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और जस्ट इंटर की पेस्ट कर रहे हैं हम। जैसे इंटर की पेस्ट किए, देखिए आ गया रिकॉर्ड। अब आपको समझने में भी दिक्कत नहीं है, दोनों रिकॉर्ड आपको क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो आपको डेट ऑफ बर्थ कैसे डालना है ये आपको समझ में आ गया, रिकॉर्ड कैसे इंटर करना है ये भी समझ में आ गया। इन केस अगर आपको लगता है कि आपको मल्टीपल रिकॉर्ड इंटर करना है, क्या करना है, मल्टीपल रिकॉर्ड, यानी एक साथ एक से अधिक रिकॉर्ड इंटर करना है, बहुत सारा रिकॉर्ड एक साथ इंटर करना है, 100, 50, 150, 200 रिकॉर्ड एक साथ इंटर करना है, ठीक है। आपको फिर से वही कमांड यूज करना है, इंसर्ट इनटू कमांड, ठीक है। क्या करना है, इंसर्ट इनटू कमांड, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इधर से ना इसको हटा देते हैं, हटा दिए, स्पेस दे दिए, और यहाँ पे आते हैं, इसको भी हटा देते हैं, और बस इंटर की ऐसे पेस्ट कर दिए। फिर से फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। आप चाहो तो इसे यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेना, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाए, ठीक है ना। और इधर आके पेस्ट भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग का काम ही आसान कर दिया, मतलब आप लोग जो परेशान होते थे ना, इतना टाइप करना पड़ेगा। अरे तुम क्या,
ठीक है। अब क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर 1 to 20 कर दिए थे ना, है ना। यहाँ पर क्या करते हैं 4, और इसके ऊपर वाला में देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक तो अब आपको झेलना पड़ेगा। चलिए वो मिस्टेक क्या है ये मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। S001 लेगा क्या? नहीं लेगा। समझ में आ रहा ना? S001 यहाँ पे नहीं लेगा। तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, सेमीकोलन करके जैसे इंटर की प्रेस करेंगे क्या बोलेगा, समझ में आ रहा है आपको कुछ? बोला S001 अलाउड नहीं है यहाँ पर, सिंटैक्टिकल क्या हो गया यहाँ पर, मिस्टेक हो गया। साथ में जब हम लोगों ने पूरा वैल्यू इंटर किया तो लास्ट में कॉमा नहीं दिया था, दिया था क्या? कॉमा नहीं है तो उसको एक्सेप्ट करेगा वो? नहीं करेगा, ठीक है। अब आते हैं इसको फिर से एक बार ठीक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर पहला मिस्टेक ये था कि यहाँ पर क्या देना हमको, कॉमा देना है। और दूसरा मिस्टेक ये था कि S001 क्या करना हम लोग को, हटा के यहाँ पर 2 3 दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ठीक है इंटर की प्रेस करके कंट्रोल V कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर देंगे S004, नाम चेंज करना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका इच्छा, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी यही रखते हैं, ठीक है। और भी देना है तो फिर से कॉमा लगा लीजिए, फिर इंटर की प्रेस कर दीजिए, फिर से क्या कर दिया कंट्रोल V, फिर से इधर चल देते हैं 5 कर देते हैं। सुभाष की जगह पर नाम चेंज करते हैं, ठीक है। सुभाष को रवि नाम से क्या करते हैं अभी चेंज कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो है इसका, अब देखिए गौर से एक और चीज, यहाँ पर फिर से क्या करेगा, आपको मिस्टेक बताएगा ही बताएगा, है ना। क्या मिस्टेक बताएगा, DOB में। चलिए कोई बात नहीं, उसको भी ठीक कर लेंगे हम। आप लोग बहादुर है, बहुत मेहनती हैं, इतना मेहनत करके आप, ठीक है, मेहनत करके जब हार गए तो बोले सर हो ही नहीं रहा है, ठीक है, बन गया, ठीक है। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है ना। पूछना बुरा नहीं होता है, लेकिन गलत तरीके से एक एक चीज को बार बार करना ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। जब नहीं आए तो क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, रिकॉर्ड को एंटर कर दिए। अब रिकॉर्ड को एक बार देख ले, देखने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं हम लोग, रिकॉर्ड एंटर हो चुका है, ठीक है। इसमें कुछ एक रिकॉर्ड गड़बड़ भी है, कुछ ठीक भी है। यहाँ तो समझने में हमको नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होना चाहिए, कोई तकलीफ होना चाहिए। चलो तकलीफ को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं आज, यहाँ तक तो पिछले क्लास में ही बता दिए थे, है ना। तो हम क्या करते हैं, आपके टेंशन को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ठीक है। और वो ये बढ़ाते हैं कि हमारे पास तो ये टेबल बना हुआ, अब हमको इसमें एक फील्ड और ऐड करना, बने हुए टेबल क्या करना है, एक और फील्ड ऐड करना है, और वो फील्ड है जेंडर वाला फील्ड, ठीक है ना। इसी टेबल में कौन सा फील्ड ऐड करना हमको, जेंडर का फील्ड, ठीक है। तो चलिए जेंडर का फील्ड ऐड करते हैं, और जेंडर के फील्ड को ऐड करने के लिए जिस कमांड का हम लोग यूज करते हुए अल्टर कमांड, कौन सा कमांड, अल्टर, अल्टर कमांड यूज करेंगे। और किसको अल्टरनेट करना है हम लोग को, स्टूडेंट टेबल को, कौन से टेबल को, स्टूडेंट टेबल को। स्टूडेंट टेबल को करने के साथ क्या करेंगे, सेट करेंगे, ठीक है, सॉरी ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। किसको ऐड करना है हम लोग को, जेंडर को, ठीक है। और ये जेंडर अगर हमको सिंगल कैरेक्टर में वैल्यू स्टोर करना है तो कैड यूज करेंगे, और मेल फीमेल पूरा अगर स्टोर करना है तो क्या यूज करेंगे, वेर कैड यूज करेंगे। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सिंगल कैरेक्टर के अंदर ही डेटा को स्टोर कर रहे हैं, कैड कर दिए और इसका वैल्यू कितना रख देते हैं, 1, ठीक है। तो अल्टर स्टूडेंट ऐड जेंडर क्या करना है, किस तरह का वैल्यू जेंडर स्टोर करेगा, प्रैक्टिकल वैल्यू स्टोर करेगा, उसका मैक्सिमम लेंथ कितना दिया हम लोगों ने, 1 कैरेक्टर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर कैड 1 करके सेमीकोलन करके जैसे इंटर की पेश कर दिए, क्या लिखा फिर से, मतलब भाई इसके अंदर कुछ गड़बड़ किया, और वो क्या गड़बड़ किया है, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड जेंडर कैड 1, ठीक है, समझ में आ रहा। अल्टर के साथ क्या यूज करना था, टेबल, किसको ऐड, किस टेबल को अल्टर करना हमको, स्टूडेंट टेबल को क्या ऐड करना उसके अंदर, उसका प्रैक्टिकल कितना वैल्यू स्टोर करेगा जेंडर के अंदर, ठीक है। इसलिए कैड कितना कर दिया, 1। अब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर अपडेशन के बाद हमारे पास क्या रिकॉर्ड आता है, जेंडर फील्ड आ गया, एक और आ गया। अब इस जेंडर फील्ड के अंदर हमें रिकॉर्ड भी क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करेंगे, रिकॉर्ड भी अपडेट करेंगे।
अब रिकॉर्ड कैसे अपडेट करेंगे? रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए हम लोग अपडेट कमांड यूज करते हैं। कौन सा कमांड यूज करेंगे? अपडेट। और अपडेट कमांड यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अपडेट। ठीक है, क्या करेंगे? अपडेट। और किसको अपडेट करना है? स्टूडेंट। किसको अपडेट करना है? स्टूडेंट टेबल को। ठीक है, सेट करना है। क्या सेट करना है? जेंडर इज इक्वल टू कितने कैरेक्टर का वैल्यू स्टोर करेगा जेंडर? एक कैरेक्टर का, तो क्या लिखेंगे? मेल। वेयर क्लाउज लगाते हैं हम लोग यहाँ पर। वेयर में किसको अपडेट करेगा? लिख रहे हैं वेयर। ध्यान में रखिएगा, देखिए यहाँ पर 4 नाम सुभाष का ही है ना, और 4 नाम सुभाष का है, तो चारों मेल है, एक ही नाम है। तो अगर मैं यहाँ पर वेयर में लिख दूं वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू S001, तो क्या करेगा? इस S001 का जो सुभाष का डेटा स्ट्रक्चर में जेंडर है वहां पर जाकर सिंपली क्या करेगा? वो मेल कर देगा, एम कर देगा। लेकिन मैंने 4 नाम एक लिया, और 4 नाम एक लेने से चारों सुभाष है, तो मैं ये बोल रहा हूँ जहां जहां सुभाष मिले वहां वहां जेंडर में क्या कर दो? मेल कर दो। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन के अंदर क्या लिख देंगे? सुभाष, सिंगल कोटेशन क्लोज और सेमीकोलन। इसने क्या कहा पता है? ये बोल रहा कि अपडेट करो किसे? टेबल को। कौन से टेबल को? स्टूडेंट टेबल को। सेट करो जेंडर क्या? मेल। कहाँ करो? जहां पर स्टूडेंट का नेम क्या हो? सुभाष हो। अब इंटर की पेश करें, ले लिया कमांड, अपडेट कर दिया टेबल को। देख लिए अपडेट किया कि नहीं? कैसे देखेंगे बताइए आप सभी लोग को? एक रवि वाला भी बाकी है ना, और रवि वाला अगर आप चाहो तो स्टूडेंट आईडी के थ्रू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे यहाँ पर? अपडेट स्टूडेंट टेबल जेंडर इक्वल टू मेल, और जहां स्टूडेंट आईडी क्या हो? 005। स्टूडेंट आईडी कितना होगा? S005। इंटर की पेश करें, हो गया अपडेट। फिर से क्या करें? देख ले, समझ में आ रहा है? आसान है। आगे की ओर अगर हम बढ़े तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी मिस्टेक रख कर रखा हम लोगों ने, और उसे भी अपडेट करना है। ठीक है, तो अब डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करने के लिए कौन सा कमांड लिखेंगे? अपडेट इनटू। कौन बोलेगा, बताएगा? बड़ा कॉन्फिडेंट जिसके पास है वही बोलो। हाँ बोलो, क्या लिखेंगे? बोलो। तुम बोलोगे? तुम नहीं बोलोगे? तुम बोलोगी? नहीं। मैंने पूरा इतना देर तक इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बताने के बाद मुझे ये कॉन्फिडेंट आ रहा कि मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। हाँ बोलो। चलो पहले क्या लिखेंगे? अपडेट, उसके बाद स्टूडेंट सेट किसको करना है? डेट ऑफ बर्थ को। उसके बाद क्या करेंगे? इक्वल टू, उसके बाद सिंगल कोटेशन। ठीक है, डेट दे। कौन सा डेट दे? बोलो कैसे दे? 2011। हाँ 12। ठीक है, यही करना है क्या? डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इसके बाद वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू S004। ब्रैकेट क्लोज करे। हाँ सेमीकोलन दे, इंटर की पेश कर दे। हो गया, देख ले अब। ठीक है, अगर हम किसी चीज को कर पाते हैं सीखने के बाद, इसका मतलब होता है कि हमने उसको सीखा है। और सीखने के बाद भी अगर बोल नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो अभी भी सीखना रह गया है। ठीक है, तो मैं ये कॉन्फिडेंट देखना चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट के अंदर कि जब आप किसी चीज को करो तो आप उसे करने की क्षमता रखो, पढ़ो तो उसको करने की क्षमता रखो। ठीक है, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अगर मेरे पास एक सर्टिफिकेट आता है पढ़ने के बाद किसी भी चीज से, आज आप क्लास 10 का एग्जाम दिए
क्लास 10 के एग्जाम देने के बाद अगर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिस सर्टिफिकेट में 70% ऑफ मार्क्स आपका लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि पूरे के पूरे एक साल के अंदर जो सिलेबस क्लास 10 के अंदर दिया गया उसका 70% पार्ट ही आप स्टडी कर पाए हो। 30% तो आपने पढ़ा ही नहीं, यही आपका सर्टिफिकेट का था। अगर आपका 40% मार्क्स आया तो 60% तो आपने पढ़ा ही नहीं, यही आपका सर्टिफिकेट का था। वो भी उस कंडीशन में जब 10% चोरी भी कर सकता है, जब 2-4 क्वेश्चन अपने दोस्तों से भी पूछ के लिख लिए होंगे आप। ऐसा पॉसिबल है। हालांकि हमारा मतलब रूल्स ये नहीं कहता, आपने लिखा मतलब आपको आपका मार्क्स है। ठीक है, तो समझ में आ रहा, हम जिस चीज को भी पढ़ते हैं ना उसे समझने की कोशिश करते अपने दिमाग के अंदर उस चीज को। ठीक है, अब दूसरा चीज ये कि मैं यहाँ पे जो चीज भी आपको बता रहा हूँ, आपको बस उतना ही तो करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, क्या कहानी सुना रहा हूँ, कितना बकबक कर रहा हूँ, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। मेरा लाइफ स्टाइल क्या है, इससे आपको कोई लेना देना है। आपको ये लेना देना है कि आपने यहाँ पर आने के बाद 1 घंटे के टाइम में, 2 घंटे के टाइम में कितने लाइन को सीखा है ना? आपको उससे लेना देना है। उस 1 घंटे के अंदर जितना कमांड मैंने आपको बताया, क्या उतना सीख पाए आप? अगर उतना आप सीख पा रहे तो आज के लिए आप अपडेटेड है। दिस इज कॉल्ड द डेली अपडेशन। आप जब यहाँ आते हो ना, हर रोज अपने आप को अपडेट करके जाते हो। जो कमांड आपको नहीं पता था, आज के बाद आपको क्या हो चुका है, पता हो चुका है। और बताने के बाद भी अगर आप उसको नहीं कर पाते हो तो ये टाइम आपका वेस्ट क्या रही है, आप हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, तो आप जो कुछ भी सोचो अपने दिमाग के अंदर जिस तरीके से भी जियो, अगर आप यहाँ आ रहे हो हर रोज आप कुछ सीख रहे हो तो उसे सीखने का मतलब ये होता है कि आपने अपने लाइफ स्टाइल के अंदर एक बदलाव किया, 4 कमांड आपने आज सीख लिया। समझ में आया? तो ये सारा चीजें। चलो अब एक और कोई पर्सन बोलेगा अपडेट करना मुझे डेट ऑफ बर्थ को, और वो भी सुभाष S001 का अपडेट करना। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पर सुभाष का नाम चेंज करना, I need to change the name of Subhash where student ID is S001 and the name should be of female. कौन बताएगा? ट्राई करो, क्या होगा? मिस्टेक होगा जैसे ज्यादा और क्या होगा? मिस्टेक होने का सजाए मौत तो है नहीं, है क्या? तो ट्राई तो कर ही सकते हैं। मुझे ऐसा मौका अपने जीवन में मिलता ही नहीं कि बोलो कुछ होगा नहीं, डांटेगा भी नहीं, कुछ बोलेगा भी नहीं, तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ, अगर नाम ही समझ में आए तो भी बोलूँ। क्या कोई बोलेगा? नहीं, तुम बोल चुके हो। मैं एक ही एक्सपेरिमेंट बार बार नहीं करता। कॉन्फिडेंट नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ आप लोग का कॉन्फिडेंट लेवल शुरू से ही थोड़ा डाउन है। ठीक है, इसमें आपकी गलती नहीं है, आपके आसपास का इन्वायरमेंट इस तरीके का ही है। मैंने बोला कि यहाँ पर नेम एक फीमेल का होना चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अपडेट कौन सा कमांड यूज करना है? अपडेट। ठीक है, किसको अपडेट करना है? स्टूडेंट को अपडेट करना है। क्या करना है? सेट क्या करना है हमको? नेम को। और नेम के लिए क्या हम लोगों ने कीवर्ड रखा है? स्टूडेंट नेम, यही रखा है ना कीवर्ड। लेवल यही है, स्टूडेंट नेम है। सेट स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू क्या नेम देना है? सपोज करिए पिंकी नाम देते हैं हम लोग। ठीक है ना, स्टूडेंट का नाम क्या कन्वर्ट किया अभी मैंने? पिंकी। अब यहाँ पर ठीक है, ध्यान रखो, अपडेट स्टूडेंट सेट स्टूडेंट नेम क्या? पिंकी। ठीक है, एंड डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू, सिंगल कोटेशन के अंदर जा रहा हूं मैं। ठीक है, और यहाँ पर दे रहा हूँ 2001। ठीक है, यही दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा? बोला अपडेट स्टूडेंट सेट स्टूडेंट नेम इक्वल टू क्या? पिंकी, एंड डेट ऑफ बर्थ इक्वल टू क्या? 1/1/2001। अब लगा दिया वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू, सिंगल कोटेशन के अंदर क्या देंगे? S001। ठीक है, हाँ जेंडर भी चेंज कर देंगे, अभी पहले इसको चेंज करने दो ना। ठीक है, एक बार अपडेट कर ले इसको, देख ले क्या आया रिजल्ट हमारे पास। क्या किया ये? जीरो कर दिया, बिल्कुल। यहाँ जो एंड ऑपरेटर हम लोगों ने लगाया ना, ये एंड ऑपरेटर हम लोगों को क्राइटेरिया में लगाना पड़ता है। ठीक है,
यहाँ पे एंड ऑपरेटर हम लोग को वैल्यू चेंज करने के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग चेंज किए एंड ऑपरेटर के थ्रू, ये अलाउड नहीं होता। मैच नहीं करेगा तो सारे वैल्यू को क्या कर देगा, वो जीरो कर देगा, अनडिफाइंड कर देगा। जिस जिस पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर आपने कमांड लगाया उसको क्या करेगा, वो अनडिफाइंड। जबकि वेयर क्लाउज लगाए थे ना, वहां पर अगर हमको एक से अधिक क्राइटेरिया चेंज करना, चेक करना होगा कि ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले, तब वहां पर एंड और नॉट ये सारे ऑपरेशन का यूज करते। कहां पर, वेयर क्लाउज के अंदर कभी भी इंसर्शन ऑपरेशन के लिए हम एंड क्लाउज का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। या और नहीं लगा सकते, या नॉट नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो अभी क्या करते, फिर से लगाए हम लोग अपडेट। कौन सा कमांड करेंगे, अपडेट। किसको करेंगे अपडेट, स्टूडेंट को। अब क्या करें, एक एक करके चेंज करें। सेट, क्या सेट करना है, स्टूडेंट नेम, वेरी गुड, कॉन्फिडेंट आ रहा है। इक्वल टू क्या दे, चलो पिंकी डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करें, वेयर, ठीक है, स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू F001। क्या करेगा, पिंकी को चेंज करेगा क्या, सुभाष को। मतलब F001 में तो सुभाष भी नहीं रहा है ना, अपडेट करेगा, कर दिया क्या, ठीक है। अब हमको मेल फीमेल भी क्या करना है, चेंज करना है ना। सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट नेम था, वहां पर क्या करेंगे, जेंडर, ठीक है। जेंडर में क्या कर देना है, पिंकी क्या है, फीमेल है, तो क्या करेंगे, ठीक है। अब इंटर की पेस्ट कर दे, ठीक है। रिजल्ट देख ले। डेट ऑफ बर्थ भी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। तो